स्वागत है आप सभी का मेरी इस नेक्स्ट वीडियो में जेम्स क्लियर की एक बहुत ही बेहतरीन बुक एटॉमिक हैबिट में, जो हमने एक वीडियो इस पे हम लोगों ने सुनी है, देखी है, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आगे जेम्स क्लियर क्या कहते हैं इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि हमारी छोटी सी हैबिट, छोटी सी आदत में परिवर्तन कितना बड़ा चेंज लेके आती है और हमारी लाइफ को, हमारी पहचान को बदलने में हमारी बहुत मदद करती है। वो एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से वो बताते हैं। जेम्स क्लियर ये कहते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल कि हम छोटे छोटे बदलावों को जैसे हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, और छोटे बदलाव जब हमें वो सफल नहीं दिखते हैं, हमें उसका रिजल्ट नहीं दिखता है, तो हम छोड़ देते हैं छोटी छोटी आदतें। मतलब लगातार हम अपनी छोटी आदतें जो हम अपनाना चाहिए वो हम नहीं अपना पाते हैं। इस वजह से हम बहुत बड़े चेंज नहीं देख पाते। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल की, जो पत्थर तोड़ती हैं औरतें, या जो लोग पत्थर तोड़ते हैं, हथौड़े से मारते हैं, एक बहुत बड़ा पत्थर को हथौड़े से मारते हैं, एक हथौड़ा, दो हथौड़ा, तीन हथौड़ा, चार हथौड़े, कई कई हथौड़े मारते हैं, नहीं टूटता है पत्थर। 10वें हथौड़े पे, 20वें हथौड़े पे नहीं टूटा, 30वें हथौड़े पे नहीं, लेकिन लगातार वो पत्थर पे चोट कर रहे हैं, लगातार वो पत्थर पे मार रहे हैं। जब 100 हथौड़े वो मार चुके होते हैं तो उसके बाद वाले हथौड़े से वो पत्थर टूट जाता है। तो इस उदाहरण से जेम्स क्लियर ये समझाना चाह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि जो पत्थर टूटा वो 100 हथौड़े के बाद वाले हथौड़े की वजह से नहीं टूटा, लेकिन उसके पहले जो 100 बार पत्थर में हथौड़े मारे गए, छोटा 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 उसका जो उसमें बल पड़ा, उसमें जो दबाव पड़ा, उसमें जो प्रेशर पड़ा, उसकी वजह से वो पत्थर टूटा। रिजल्ट हमें कब दिखा? 100 हथौड़े चोट के बाद रिजल्ट दिखा। यानी लगातार उन्होंने 100 हथौड़े तक एक से एक बार वो प्रयास करते रहे, तब जाके रिजल्ट दिखा। तो यानी जो छोटे छोटे प्रयास हैं हमारे, जो छोटी छोटी हम अपने लाइफ में चीजें अपनाते हैं, वो हमें तब तक करना है जब तक उसका हमारा परिणाम ना हो जाए। एक वो अपना एग्जाम्पल बताते हैं, जेम्स क्लियर खुद का एग्जाम्पल बताते हैं कि आज वो एक बहुत अच्छे राइटर हैं, उनकी बहुत सारी किताबें हैं जो लोग पढ़ रहे हैं। उन्होंने बोला, मैंने शुरुआत जब की थी एक छोटे से लेख से शुरू किया था, तब शायद मेरा लेख इतना अच्छा नहीं था। मेरे टीचर्स और मेरे प्रोफेसर्स बोलते थे कि नहीं, बहुत उत्कृष्ट लेख नहीं है, लेकिन वो लगातार इसके लिए प्रयास करते रहे, लगातार वो लिखते रहे, है ना। हफ्ते में 2 बार वो अपने लेख स्टार्टिंग में प्रकाशित करते रहे, और इसके बाद धीरे धीरे उनकी इस लेखन की हैबिट ने, इस छोटी सी आदत ने उन्हें एक महान लेखक बना दिया, जिनकी आज हम खुद ये किताब पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला, ये भी एक चीज बोले उन्होंने कि छोटी छोटी आदतें ही आपकी पहचान बनाती हैं। आखिर आपको क्या बनना है? जैसे उन्होंने बोला, आज जेम्स क्लियर जिनकी बुक हम पढ़ रहे हैं, उनकी पहचान एक अच्छे राइटर के रूप में है, एक अच्छे मोटिवेशनल राइटर के रूप में है। लेकिन ये एक लेखक की पहचान उन्हें कब मिली? जब उन्होंने एक एक पेज से लिखना शुरू किया। सॉरी, एक एक पेज से उन्होंने जब लिखना शुरू किया, तब उनकी पहचान बनी एक लेखक के रूप में। तो यही हमें छोटी छोटी आदतों से, छोटे छोटे अपने चेंज से, बदलाव से हमें एक बड़ी पहचान मिल जाती है। जैसे अगर हम देखें तो जो हमारा बहुत रिसेंट का एग्जाम्पल, हमारा चंद्रयान मिशन 3 सक्सेसफुल रहा, उसमें इसरो के लेखकों ने बोला, जो इसरो के वैज्ञानिकों ने बोला कि जो 2019 में उसका चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था, उन्होंने उससे सीखा और अपने रोवर्स में, अपने जो इंस्ट्रूमेंट है जो वहां पे भेजा उन्होंने, उसमें बदलाव किए, चेंज किया, और लगातार वो इस अनुसंधान में लगे रहे कि क्या बदलाव करे कि हमारा ये चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल रहे। तो
आप देखिए 2019 के बाद उन्होंने हर छोटी छोटी चीज़ों में उन्होंने बदलाव किया और परिणाम क्या हुआ, हमारा चंद्रयान मिशन 3 सक्सेसफुल रहा। लेकिन वो लगातार उन्होंने प्रयास किया। तो लेखक हमको यही बताना चाहते हैं कि पहली बात, जो हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, जो हम अपने जीवन में पहचान चाहते हैं, वो हमारी क्लियर हो, वो हमें स्पष्ट रूप से पता हो कि मुझे जैसे लेखक बनना है। तो लेखक, अगर मैं लेखक हूँ और मुझे लेखक बनना है, तो लेखक बनने के लिए फिर हमारे दिमाग में पूरे दिन ये आएगा कि मुझे लेखक बनने के लिए क्या करना चाहिए। रोज़ मुझे लेखन करना चाहिए, अपने शब्दों के प्रवाह को और बेहतर बनाने के लिए मुझे और किताबें पढ़नी चाहिए और ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। तो फिर ये धीरे धीरे बदलाव करके एक दिन हम क्या बन जाएंगे, एक सफल लेखक के रूप में बन जाएंगे, है ना। तो जेम्स क्लियर यही बताना चाह रहे हैं कि हमें अपनी छोटी छोटी आदतों पे काम करना है, अपने काम करने के तरीकों में चेंज करके, बदलाव ला करके हमें जीवन में बड़ा बदलाव हमें देखना है ना। तो जैसे उन्होंने बोला कि एक चीज और वो बताते हैं कि हमारी पहचान हम किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं। जैसे अगर मैं ये मानूं कि मैं सुबह नहीं उठ सकता हूँ, मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ, मैं सुबह नहीं उठ सकता हूँ, तो हमने अपनी पहचान किस रूप में बना रखी है कि मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगा, मैं आलसी हूँ, इस वजह से मैं नहीं उठ पाऊंगा। तो आपका मन, आपका अचेतन मन, जो हमने पिछले भी किताब में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में जोसेफ मर्फी की हमने ये पढ़ने की कोशिश की, जो हमारा अचेतन मन है वो क्या विश्वास कर लेगा कि नहीं, मैं तो उठ ही नहीं सकता, और वो कभी भी नहीं उठ पाएगा। तो उन्होंने बोला कि जो हमने अपने बारे में एक आइडेंटिटी, एक बिलीफ सिस्टम, एक विश्वास अपने बारे में बनाया है, वो हमारा सही हो, वो हमारा सकारात्मक हो। जैसे अब मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आलसी हूँ, मैं सुबह उठ नहीं सकता। इसके बजाय मुझे कहने की ज़रूरत है मैं स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हूँ और मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। बार बार जब ये हम अपने दिमाग में ये अफर्मेशंस देंगे, ये सकारात्मक सोच देंगे, तो एक दिन आप परिणाम क्या देखेंगे कि अब आपने अपनी पहचान किस रूप में बनाई, एक सुबह उठने वाले व्यक्ति के रूप में, और क्या, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति के रूप में। तो आप जरूर सुबह उठ जाएंगे, क्योंकि आपने जो अपने प्रति अब पहचान बनाई है वो आपने बदल दिया है, और वो पहचान छोटी छोटी आदतें आपकी डेवलप करेगा, निर्मित करेगा। अब क्या करेगा, आप सुबह रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करेंगे, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं तो आप वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, जिम जाएंगे, जो आपको करना होगा वो आप करेंगे। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हेल्दी डाइट लेंगे, टाइम से नाश्ता लेंगे, है ना, और स्वास्थ्य को जो खराब बनाते उनसे आप बचने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने क्या यहाँ पे सीखने की कोशिश की, जो हम अपने बारे में हमारा विश्वास है, जो अपने बारे में हमारी पहचान है, जो अपने बारे में हमारी धारणा है, उसको हमें बदलने की ज़रूरत है। अपने प्रति एक सकारात्मक सोच रखने की ज़रूरत है। लेडीज़ हैं तो ये सोचे कि मैं एक अच्छा खाना बना लेती, मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, तो अब वो खाना और बेहतर कैसे बनाया जाए, उनके दिमाग में ये चलेगा, अगर मैं बेहतर कुक हूँ तो उसकी तकनीकें वो ढूंढेंगे, कैसे और मैं सब्जी को, कैसे मैं अपनी चीज़ों को और मैं बेहतर बनाऊँ, टेस्टी बनाऊँ, ना। एक विद्यार्थी ये कहेगा मैं गणित में कमज़ोर नहीं हूँ, इसके बजाय वो कहे अब कि मैं गणित में बहुत अच्छा हूँ, और अब मैथमेटिक्स में अच्छा होने के लिए वो नई तकनीकें, वो रूल्स, वो रेगुलेशंस सीखेगा, जिससे उसकी मैथ्स अच्छी हो सके, है ना। एक डॉक्टर है, वो उसके बारे में ये कि मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ और हर रोगी को ज़रूरत के हिसाब से मैं उसको समय, सहानुभूति और मेडिसिन देता हूँ, उसके बारे में अपनी ये अफर्मेशंस है। ये एक सकारात्मक सोच है, तो वो क्या करेगा कि अपने प्रोफेशंस में हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करेगा, है ना। तो छोटी छोटी अफर्मेशंस, छोटी छोटी पहचान, और पहचान हमारी
क्या है, आदतों का निर्माण करता है और छोटी छोटी आदतें हमारी पहचान भी बनाती है। दोनों वैसे वर्षा काम करते हैं। जैसे अगर डेली में एक गिटार का मैं अभ्यास करूं, अपनी आदत का एक पार्ट बना लूं, डेली में एक गिटार को मैं सीखूं, तो एक दिन में एक अच्छा गिटार प्लेयर बन सकता हूँ, है ना। मेरा अच्छी में गिटार प्लेयर, लेकिन छोटी छोटी आदत हमने डाली, पहले उसके रूल्स रेगुलेशन, डेली प्रैक्टिस किया, डेली रियाज किया, तब जाके मैं एक अच्छा गिटार प्लेयर बन पाई, है ना। इसी तरीके से एक और ये बहुत अच्छी बात बताते हैं कि एक अच्छा रीडर आपको बनना है ना, अच्छा एक अध्ययन करता अगर आपको बनना है तो कैसे आपको ये आदत डालनी पड़ेगी। डेली जैसे हमने ये सोचा कि डेली हम 5 पेज पढ़ेंगे, सिर्फ 5 पेज हम डेली पढ़ेंगे, किसी भी किताब का डेली हम 5 पेज पढ़ेंगे। तो महीने में हमने कितने पेजेस पढ़ लिए? 150 पेजेस, 150 पेज। तो 150 पेज की जो एक किताब होती है, हमने एक महीने में एक किताब ये खत्म कर दिया। इस तरीके से हम एक साल में लगभग 12 किताबें खत्म कर देंगे। 12 किताबें हम खत्म कर सकते हैं, है ना। तो ये डेली 5 पेजेस की बुक रीडिंग की हैबिट एक साल बाद हमें 12 किताबों का हमें नॉलेज दे देगा। आप सोचिए आपके पास कितनी नॉलेज होगी। आपकी पहचान अब एक अच्छे रीडर के रूप में हो जाएगी, और आपके पास जब नॉलेज होगी तो आप किसी से बात करेंगे तो आप सोचिए आपको कितना गौरवान्वित महसूस होगा। आपकी पहचान एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में होगी, क्योंकि जितनी नॉलेज होती है हम उतने तरीके से हम लोगों से बात कर सकते हैं, उतने तरीकों से हम समस्याओं को हैंडल कर सकते हैं। तो इस पे हमें सोचने की जरूरत है। इस पे हम देखें कि एक छोटी सी हैबिट, एक 5 पेज डेली पढ़ने की हैबिट एक साल में हमारी 12 किताबें खत्म करवा देगा, और हमारे पास कितना नॉलेज होगा, और हम अब इस नॉलेज का किस किस क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं, आप खुद इसके बारे में एनालिसिस करिए। तो छोटी सी हैबिट, उन्होंने बोला है कि ये बहुत बड़े रूप में बढ़ती है, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, चक्रवृद्धि ब्याज के समान। कैसे? जैसे डेली हमने एक छोटी सी आदत बना ली है कि हम 100 रुपया डेली की बचत करेंगे, 100 रुपया। तो आज आपने पहले दिन 100 रुपया बचत किया, दूसरे दिन फिर आपने 100 रुपया, तीसरे दिन फिर आपने 100 रुपया, 10वें दिन फिर आपने 100 रुपया। तो यानी 10वें दिन जब आपने पैसे बचाए तो 100 रुपया आपके 1000 हो गए, है ना। 10वें दिन आपके कितने हो गए? 1000 हो गए। 20वें दिन आपके वो 2000 हो जाएंगे, 30वें दिन आपके 3000 रुपए हो जाएंगे, है ना। तो यानी कि एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा। 100 रुपया डेली की बचत, महीने के जब लास्ट में आप पहुंचेंगे तो कितने? 3000 आपके पास एक कैश होगा, है ना। तो ये दुगना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना बढ़ता है। उन्होंने यही बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज के समान है। आदतें भी सेम आपकी ऐसी ही, एक छोटी सी आदत चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है। जैसे हमने जो किताब 5 पेज पढ़ी, दूसरे दिन फिर हमने 5 पेज पढ़ी, तीसरे दिन हमने फिर 5 पेज पढ़ी, यानी पहले दिन तो 5 ही हुए, लेकिन दूसरे दिन पहले के और आज के मिला के 10 पेजेस हो गए, तीसरे दिन 15 पेजेस हो जाएंगे, चौथे दिन आपके 20 पेजेस हो जाएंगे। तो यानी जुड़ता जा रहा है, पहले का उसके साथ जुड़ता जा रहा है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो ये आदतें हैं। तो छोटी सी आदतें बदलाव तब देती है जब पत्थर टूट जाता है ना। लेकिन शुरुआत हमें छोटे छोटे एफर्ट से करने की जरूरत है। हम अपने लाइफ में भी एक बड़ी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए शुरुआत आज से करें। आज से एक छोटी हैबिट डालें। देखिए क्या जरूरी है, आपकी पहचान, आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं, उसकी छोटी हैबिट आज से शुरू करिए, और उस पहचान के साथ आप अपने को अच्छा महसूस करिए, गर्वान्वित महसूस करिए, ताकि आप उसे पूरा कर पाए, आपको उसमें खुशी मिल पाए। तो इस तरीके से हमारी छोटी छोटी हैबिट हमें बड़ा बदलाव लाएंगे, जो हम लगातार इसी बुक के माध्यम से ये समझ रहे हैं। अब मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, मैं आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस बनाती रहूंगी।
इसके लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करूं आप तक मैं पहुंचा पाऊं, अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। ऐसे ही जुड़े रहे मेरे साथ लगातार।